गीता में श्री कृष्ण का एक सूत्र है कि जो दुख में विचलित नहीं होता, जिसे सुख की कामना नहीं, सपराह नहीं। बड़ी मजे की बात साथ में जोड़ा है, किसी से सुख की कामना नहीं। असल में दुख में वही विचलित नहीं होता जिसे सुख नहीं चाहिए। अगर सुख चाहिए तो विचलित तो होगा, लेकिन सुख की कामना कौन करता है? सुख की कामना वही करता है जिसे पता है कि दूसरे से सुख मिल सकता है, और जिसे लगता है कि दूसरे से सुख मिल ही नहीं सकता, वो कामना नहीं करता। दूसरे से सुख लेना ऐसा ही जैसे रेत से तेल निचोड़ना, दूसरे से कुछ मिलता ही नहीं। दूसरे से कुछ मिलता ही नहीं तो इसका मतलब सुख नहीं मिलता दूसरे से। जब सुख ही नहीं मिलता तो दुख कैसे मिलेगा दूसरे से? लेकिन आप फिर कहते हैं कि हमें तो गाली लगती है, हम तो गाली में बेचैन हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। असल में गाली लगती नहीं, आप ले लेते हैं। गाली वो दे, वो स्वतंत्र है, लेकिन आप पर निर्भर है। आप कम से कम इतने तो स्वतंत्र है कि ले कि नहीं ले। बुद्ध को किसी ने गालियां दी तो बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई तो मैं चला जाऊं, दूसरे गांव भी तो जाना है। तो उन्होंने व्यक्तियों ने कहा कि हमने आपको गाली दी, अगर आप 10 साल पहले आते तो आप गालियां मैं स्वीकार भी कर लेता, लेकिन अब नहीं। आप गालियां दे सकते हो, लेकिन कम से कम इतनी स्वतंत्रता मुझे भी तो दो कि गाली लेनी है कि नहीं लेनी। और दूसरी बात ये भी है, अगर आपको कोई गाली देता है तो आपको लगती क्यों है? आपको जानकर हैरानी होगी, कहीं ना कहीं आप में अहंकार है, कहीं ना कहीं आपकी कोई रग छू देता है अहंकार की। नहीं तो गाली नहीं लगनी चाहिए। सोचो, आप अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं और किसी ने आपको मूर्ख कह दिया तो आपको गाली लग जाएगी। अगर आप समझदार हैं तो आप पाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, मैं मूर्ख हूं या बुद्धिमान हूं ये तो मुझे पता है। लेकिन अगर आप ले लेते हैं तो ये आप पक्का साबित कर देते हैं कि आप मूर्ख हैं, क्योंकि दूसरे से रिमोट से आपको बटन दबाते और आप विचलित हो जाते हैं। इतनी हर आदमी विचलित होने को तैयार है, कहना चाहिए उफर रहा है, बस मौका चाहिए, निमित्त। तो ये मत सोचना कि आपने क्रोध किया किसी पर गाली की वजह, नहीं। आप राह ही देख रहे थे कोई आ जाए, क्योंकि आप भरे पड़े हैं अंदर से, दुख से, क्रोध से, बेचैनी से, उफान से। कोई छू दे थोड़ा सा, आप विचलित होने को तैयार हो जाते हैं।